सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर भले ही हम वेरीफाइड पीएनएल डिटेल में देखेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आज का ये वीडियो एक मेजर लर्निंग वीडियो हो सकता है। आज के इस वीडियो के लर्निंग को अगर आपने सही से कैप्चर कर लिया और ट्रेडिंग जर्नी के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया, बिलीव मी कि ट्रेडिंग जर्नी में तक का सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट ये हो सकता है अगर आपने इसको सही से कैप्चर कर लिया। एटलीस्ट मेरी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर ये पॉइंट जिस दिन मैंने इम्प्लीमेंट किया था, वो पॉइंट मेरी ट्रेडिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट मैं बोल सकता हूँ। और वो पॉइंट आप वेरीफाइड पीएनएल के नंबर्स देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि वेरीफाइड पीएनएल में अगर पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है तो वो एग्जैक्टली कौन से पॉइंट की वजह से दिख रहा है। ऐसी क्या चीज है जो आप खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर भी उससे पॉजिटिव रिजल्ट आ सके। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डिसिप्लिन के पावर की, पावर ऑफ डिसिप्लिन। क्योंकि क्या होता है ना कि जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स जिसको आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब लोग बोलते हैं कि आपको कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करना है, आपको डिसिप्लिन्ड होकर ट्रेड करना है। बट कोई एग्जैक्टली डिसिप्लिन्ड होकर ट्रेड करके नहीं दिखाता कि ये चीज आपको रेप्लिकेट करनी है। ये चीज से अगर आप ट्रेड करेंगे, ये चीज को फॉलो करते हुए अगर आप ट्रेड करेंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वो चीज आज हम डिटेल में वेरीफाइड पीएनएल के थ्रू डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2 जुलाई को। 2 जुलाई को हमने एपिसोड नंबर 1 अपलोड किया था। किसी को अगर देखना है ना, अगर आप ये चैनल के अंदर नए हैं, एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको देखना चाहिए। क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने जो भी डिस्कस किया था ना, उससे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि पावर ऑफ डिसिप्लिन एग्जैक्टली होता क्या है। इस दिन हमने कुछ रूल्स फाइनल किए थे कि भाई दिन का एक ही ट्रेड प्लान करेंगे। जो ट्रेड हमने प्लान किया है वही ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ट्रेडिंग के रूल्स हमारे सिंपल है कि 1:2 जब तक नहीं आता है तब तक ट्रेड को जज नहीं करना है। जब भी हम प्रॉफिट बुक करेंगे वो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का करेंगे। लॉस होता है, मल्टीपल लॉस होते हैं, कोई बात नहीं। इसलिए ये चैनल का नाम भी द 30% ट्रेडर है कि मेरे ऊपर एक्यूरेसी का कोई प्रेशर नहीं है। मैं 10 में से 7 बार अगर गलत प्रूव होता हूँ तो भी मुझे चलेगा, प्रोवाइडेड मैं 3 बार जब भी सही प्रूव होता हूँ उस टाइम मुझे 3 टाइम्स प्रॉफिट चाहिए। तो वो चीज़ हमने डे 1 पे डिसाइड की थी। अगर आप चैनल के अंदर नए हैं, एपिसोड नंबर 1 और उसके रूल्स को देखने चाहिए। तो एपिसोड नंबर 1 के टाइम पे हो सकता है काफ़ी लोगों को ये चीज़ कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल लगा हो कि भाई ये चीज़ कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ सारे नंबर ऑफ डेज़ के लिए फॉलो करना वो प्रैक्टिकली थोड़ा-सा डिफिकल्ट है, कि डे 1 पे जो भी रूल्स फाइनल किए हैं, वही रूल्स को कंसिस्टेंटली 60 डेज़ तक फॉलो करना, वो तो प्रैक्टिकली थोड़ा-सा डिफिकल्ट लोगों को लगता है जनरली। बट ये चीज़ कंसिस्टेंटली अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं और अभी तक का रिजल्ट वेरिफाइड पीएनएल आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, काफ़ी लोगों को एक और भी ये छोटा-सा माइंड के अंदर कंसर्न था कि एक्सेल चीज़ से कम्फर्ट नहीं आता। बाकी ये सारे दिन के अंदर हमारी एग्ज़ैक्ट प्रोसेस क्या थी? एग्ज़ैक्ट प्रोसेस ये थी कि सारे रनिंग ट्रेड्स मैंने आपको डिटेल में समझाए हैं। रनिंग ट्रेड की साइकोलॉजी भी समझाई है कि भाई ट्रेड हमारी फ़ेवर में चल रहा है, बट कौन से टाइम पे हमें ट्रेड में एग्ज़िट करना है, कौन से टाइम तक ट्रेड को होल्ड करना है, वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की है। एंट्री के लॉजिक्स डिटेल में डिस्कस किए हैं। ऑर्डर बुक को मल्टीपल टाइम्स रिफ्रेश करके भी मैंने आपको दिखाया है। बट फिर भी कभी-कभी माइंड के अंदर कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशन चल रही है। और वो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि वेरिफाइड पीएनएल में ये एक्सेल शीट के अंदर जितने भी नंबर्स हमें दिख रहे हैं, वो चीज़ को हम वेरिफाइड पीएनएल के साथ क्रॉस टैली करेंगे। और मेजर लर्निंग जिसका मैं डिस्कशन कब से करना चाह रहा हूँ और ये एंटायर ऑब्जेक्टिव है पूरी ये सीरीज़ का। अगर ये लर्निंग आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, बिलीव मी, ये लर्निंग जिस दिन आपने इम्प्लीमेंट किया, आपकी ट्रेडिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अभी ज़्यादा डिस्कस किए बिना आज की ऑर्डर बुक में एक बार आपको दिखा देता हूँ। आज हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, पोजीशन आपको दिखा देता हूँ, कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। और वेरिफाइड पीएनएल अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कंसोल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मुझे माय अकाउंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे वेरिफाइड पीएनएल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे मुझे ऑप्शन चूज़ करना है कि मुझे वेरिफाइड पीएनएल के अंदर क्या-क्या दिखाना है। मेरा नाम मैंने मास्क करके रखा है, नाम में कुछ नहीं रखा। काइट अवतार इमेज रखेंगे, इसके अंदर टिक किया है। ज़ेरोधा ने अपने आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा है। यहाँ पे कस्टम डेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है कि मुझे कौन-सी डेट तक का वेरिफाइड पीएनएल शेयर करना है। यहाँ पे सिर्फ़ क्या है कि मुझे ऑप्शन दिख रहे हैं कि मुझे
कौन से पीरियड का, लास्ट 30 डेज का करना है, 90 डेज का करना है, 180 डेज का करना है, या तो 360 डेज का वेरीफाइड पीएनएल शेयर करना है। कस्टम डेट का ऑप्शन कैसे आता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, मैं वो भी रिकॉर्ड कर दूंगा। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2 जुलाई को, तो 60 डेज का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे 30 डेज का वेरीफाइड पीएनएल शेयर करना पड़ेगा। एक बार सितंबर एंड हो जाएगा, ये वीडियो से अगर आपको कंफर्ट नहीं आ रहा है, सितंबर एंड हो जाने दो, मैं 90 डेज का पीएनएल भी शेयर कर दूंगा। ये वीडियो के अंदर क्या होगा कि आपको 2 जुलाई से सारे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रॉफिट दिखा के आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज मैं वेरीफाइड नहीं दिखा सकता। लॉस हुआ है जुलाई के अंदर, तो मल्टीपल लॉस हुए हैं और वो लॉस आपके सामने है। बट सिर्फ एक चीज देखने लायक ये है कि आप लॉस की अमाउंट और प्रॉफिट की अमाउंट को कंपेयर कर सकते हैं, को क्लियर दिख जाएगा। जिस दिन प्रॉफिट की अमाउंट छोटी है उस दिन क्या हुआ था वो भी यहाँ पे मैंने रिमार्क्स मेंशन किए हैं। और एक और चीज, जुलाई के अंदर तो मल्टीपल 2-3 दिन हमारी एरर भी हुई थी। अगर वो एरर नहीं हुई होती तो हमारा रिजल्ट और भी बेटर होता। बट क्या एरर थी, क्यों एरर थी, वो सब चीज यूट्यूब वीडियो के अंदर रिलेवेंट नहीं है। ऑब्वियसली वो चीज हम क्लास में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 30 डेज का वेरीफाइड पीएनएल अपने लिंक क्रिएट करते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ। वेरीफाइड पीएनएल यहाँ पे सेव हो चुका है, ये लिंक को कॉपी करते हैं और नई टैब के अंदर ये लिंक को हम एक बार पेस्ट करते हैं। लास्ट 30 डेज का पीएनएल आप देखोगे, नेट हमारा पीएनएल है 1,34,000 का, लास्ट 30 डेज का। ये लिंक मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर अभी ये वीडियो एंड होने के साथ ही शेयर कर दूंगा। 30 जुलाई से लेकर 29 अगस्त यहाँ तक का हमारा पीएनएल है। एक बार ये पीएनएल को एक्सेल शीट के साथ एक बार मैच करने की ट्राई करते हैं। मैच होने के बाद डिटेल्ड लर्निंग का डिस्कशन करेंगे। एक चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि रिलेवेंट क्या है, ये प्रॉफिट किसका है, ये प्रॉफिट मेरा है। मेरे प्रॉफिट से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, आपकी जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, की जिंदगी में फर्क कैसे पड़ सकता है, तो ये वेरीफाइड पीएनएल में जो भी चीज हम डिस्कस करेंगे वो अगर आपने आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर रेप्लिकेट कर ली तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर फर्क पड़ सकता है। बट इसको एक बार एक्सेल शीट के साथ ट्रैक करते हैं क्विकली। तो 30 जुलाई को हमारा टारगेट अचीव हुआ था, यहाँ पे 30 जुलाई को हमने टारगेट मेंशन किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग डे कौन सा है यहाँ पे, तो 7,000 रुपये का प्रॉफिट है 4 अगस्त को, यहाँ पे 4 अगस्त को 7,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है। 5 अगस्त को हम ब्रेक इवन निकले थे, तो 5 अगस्त को यहाँ पे ब्रेक इवन डेज के अंदर मेंशन किया है कि हाईएस्ट प्रॉफिट 24,000 का था। उसके बाद 6 अगस्त को हमारा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे आप देखोगे तो 6 अगस्त को हमारा स्टॉप लॉस हमने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद 8 अगस्त को ब्रेक इवन के आसपास निकले थे, तो 8 अगस्त कहाँ पे है, 8 अगस्त किधर है, चलो ब्रेक इवन के आसपास निकले थे, मुझे वो वीडियो देखना होगा, यहाँ पे क्यों अपडेट नहीं है वो एक बार देखना होगा। बट 8 अगस्त को हमारा सिर्फ 200 रुपये के आसपास का लॉस हुआ था, वो क्यों हुआ है वो एक बार मुझे देखना होगा, या तो टेलीग्राम चैनल देखना होगा कि मैंने कुछ तो अपडेट किया होगा। अपडेट नहीं किया होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी चीज जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सारी चीजें मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर तो अपडेट की है। ठीक है, फिर देखते हैं 11 अगस्त को कुछ 8-9 हज़ार रुपए के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है, ये 11 अगस्त है, 8-9 हज़ार रुपए के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पे लग रहा है कि आफ्टर ब्रोकरेज सारी चीजें दिख रही है। उसके बाद 12 अगस्त है, हमने टारगेट बुक किया है 12 अगस्त को टारगेट। उसके बाद 13 अगस्त को हम ब्रेक इवन निकले हैं, तो 13 अगस्त का दिन यहाँ पे अपडेटेड है। उसके बाद है 14 अगस्त को हमने टारगेट बुक किया है, तो ये 14 अगस्त का टारगेट यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद है 18 अगस्त को भी हमने टारगेट बुक किया है, वो टारगेट भी यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद 19 अगस्त को भी हमने टारगेट बुक किया है, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद है 20 अगस्त को क्या हुआ था कि हमने ब्रेक इवन एग्जिट किया था, वो ब्रेक इवन एग्जिट का दिन भी यहाँ पे हमने मेंशन किया है। 21 अगस्त 130 रुपये के आसपास का प्रॉफिट, 21 अगस्त ये भी 130 रुपये के आसपास का प्रॉफिट, यहाँ पे भी ब्रेक इवन डेज के अंदर वो मेंशन्ड है। 22 अगस्त 7,000 रुपये के आसपास का लॉस, 22 अगस्त 7,000 रुपये के आसपास का लॉस, वो भी यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद है अपना ये 26 अगस्त को हमने 2 पॉइंट के आसपास का लॉस बुक किया था, वो चीज़ मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट की थी। इसको मैं ब्रेक इवन डे कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि 1:2 के बाद हमने ब्रेक इवन एग्जिट किया था, यहाँ पे था कि हमने रनिंग कैंडल के अंदर एग्जिट किया था। यहाँ पे सिर्फ अगर मैं 22 अगस्त आपको फिल्टर करके दिखाता हूँ, एक काम करते हैं, रिपोर्ट में जाते हैं पीएनएल के अंदर।
एफ एंड ओ के अंदर 22 अगस्त सिर्फ फिल्टर करते हैं, 22 टू 22। यहाँ पे ट्रेड की डिटेल्स आपको दिख जाएगी। मैंने सेम कैंडल के अंदर एंट्री लिया था और सेम कैंडल के अंदर एग्जिट किया, एक ही ट्रेड लिया था 134.10। ये हमारी बाइंग प्राइस है 136 और सेलिंग प्राइस है 134.10। 2 पॉइंट का लॉस हुआ था और 2 पॉइंट के अंदर हमें टोटल 6-7, अरे ये क्या 22 अगस्त है, सॉरी ये कौन सी डेट है एक बार देखना पड़ेगा। सॉरी 26 अगस्त है, 26 अगस्त यहाँ पे फिल्टर करता हूँ, 22 अगस्त नहीं थी यार, 26 और 26। यहाँ पे आप देखोगे ऑर्डर बुक, यहाँ पे क्यों एक ही चीज दिख रही है कि अच्छा ये बाई एवरेज और सेल एवरेज 125.75 में बाई किया है और 123 पे हमने एग्जिट किया, टोटल 2 पॉइंट के आसपास का हमने लॉस बुक किया था। सेम कैंडल के अंदर हमारा एंट्री था और सेम कैंडल के अंदर हमारा एग्जिट था। यहाँ पे टाइमिंग नहीं दिख रहा है, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता। जो हमारा रनिंग कैंडल के अंदर एग्जिट का रूल है, और ये चीज मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी अपडेट की थी कि मैं रनिंग कैंडल के अंदर एग्जिट किया है और उसमें 2 पॉइंट के आसपास का लॉस हुआ था। ये चीज ट्रैकर के अंदर नहीं है। और लास्ट हमने 28 अगस्त को 8-9 हज़ार रुपए के आसपास का लॉस किया, 28 अगस्त को 9 हज़ार रुपए के आसपास का लॉस किया। तो ये सारी की सारी चीज एक्सेप्ट वन डे ये ट्रैकर के अंदर है, और वो दिन जो इसमें नहीं है उसके अंदर 2 पॉइंट का लॉस हुआ था। अदरवाइज सारी चीज ये ट्रैकर के अंदर अपडेट की गई है। अभी मेन लर्निंग का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आप एक्यूरेसी देख लो तो मोटा मोटी 1 2 3 4 5 6 दिन ऐसे हैं जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बुक हुआ। ये 6 और 4 10 दिन ऐसे हैं जहाँ पे हमने टारगेट बुक किया, यानी कि एक्यूरेसी मोर देन 50% थी। और उसके अंदर हमारा नेट पीएनएल 134,150 हुआ, 1 लाख 1.25 लाख के आसपास का प्रॉफिट हुआ। बट एक चीज यहाँ पे देखने लायक ये है कि आप लॉस की अमाउंट देख लो और प्रॉफिट की अमाउंट देख लो। हाईएस्ट रेट डे है, 7,500 का प्रॉफिट, यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे 7,500 का प्रॉफिट, ये 2,000 का लॉस, सॉरी लॉस प्रॉफिट बोल रहा हूँ, लॉस है 7,500 का लॉस, 900 का लॉस, 10,000 का लॉस, 7,500 का लॉस, 2,000 का लॉस। प्रॉफिट आप देखोगे 30,000 के आसपास का प्रॉफिट, 30,000, 30,000, यहाँ पे भी आप देखोगे 30,000, यहाँ पे भी आप देखोगे 30,000। लॉस की अमाउंट देख लो और प्रॉफिट की अमाउंट देख लो। और ऐसा नहीं है कि ये चीज मैं आपको बाद में दिखा रहा हूँ, ये जितने भी ट्रेड्स हमने लिए हैं सारे के सारे ट्रेड्स एपिसोड वाइज आपके सामने हैं। जो भी एपिसोड आपको ओपन करके लर्निंग लेना है, जितनी लर्निंग लेना है वो सारा का सारा लर्निंग आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आपके सामने नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हिडन नहीं है, हिडन है। ऑर्डर बुक भी आपके सामने है, रनिंग ट्रेड की साइकोलॉजी भी आपके सामने है, एवरीथिंग आप सबके सामने है। अगर आपको लर्निंग लेना है तो ले सकते हैं। और मेजर लर्निंग आपको इम्प्लीमेंट करना है वो ये है कि आपको डिसिप्लिन्ड होकर ट्रेड्स करने पड़ेंगे। देखो, मैं आपको पूरा का पूरा सेटअप कोर्स के अंदर सिखा दूंगा डिटेल में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में। अगर किसी को कोर्स में एनरोल नहीं करना है वो यूट्यूब वीडियो से भी सीख सकता है, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब वीडियो के अंदर कोई चीज हिडन है। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी को अगर स्ट्रक्चर्ड मैनर में भी सारी चीज सीखनी है तो स्टेप बाय स्टेप मैं स्ट्रक्चर्ड मैनर में भी सिखा दूंगा। मैं आपको ये भी बोल दूंगा कि भाई साइकोलॉजी को कैसे ठीक कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली सेटअप सीखने के बाद, साइकोलॉजी को ठीक कैसे रख सकते हैं वो सीखने के बाद, क्या ये चीज साइकोलॉजी को आप ठीक कर पाएंगे, उसका आंसर आपको खुद को देना है और वो चीज आपको खुद को ही डिसाइड करनी पड़ेगी। नंबर वन चीज ये है कि आपको खुद ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मुझे डिसिप्लिन रहना है और मुझे रूल्स फॉलो करके ट्रेड करना है। वो आप डिसाइड करोगे, फिर कोई बता पाएगा कि चलो डिसिप्लिन्ड होके रूल्स कैसे फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं, कौन से सेटअप के ऊपर काम कर सकते हैं, प्राइस को कैसे रीड कर सकते हैं, वो सब चीज को सीखने को मिल जाएगी। बट पहले आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है। जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे डिसिप्लिन बनना है, कोई कितना भी ज्ञान दे देगा आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेप नंबर वन ये है कि आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। स्टेप्स कोई प्रोवाइड कर देगा, स्टेप्स मान लो मैं आपको सारा सेटअप डिटेल में कोर्स के अंदर सिखा दूंगा, बट क्या वो सफिशिएंट है? वो सफिशिएंट नहीं है। आपको मेंटली ये लूजिंग स्ट्रिक के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इतनी सारी लूजिंग स्ट्रिक के बाद आपको सेटअप के ऊपर फेथ रखना पड़ेगा कि भाई ये लूजिंग स्ट्रिक आती है तो विनिंग स्ट्रिक भी आती है। ये 90 डेज का मैं दिखाऊंगा तो हो सकता है कि अंदर उसके अंदर आपको लॉस भी और देखने को मिले।
ये सिर्फ पीएनएल के अंदर आपको कुछ सीखना है, तो वो डिसिप्लिन्ड अप्रोच सीखना पड़ेगा। काफ़ी लोगों को इनिशियली ये लग रहा था कि हम जो डे 1 पे रूल्स फाइनल किए थे, वो सिर्फ थियोरेटिकल है, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। इतनी सारी लूज़िंग स्ट्रीक के बाद भी वो चीज़ हमने फ़ॉलो की और उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने है। अभी इससे ज़्यादा क्या लर्निंग देना है, क्या हो सकता है, मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। मुझे जितना बोलना था वो बोल दिया। अभी मेरे हिसाब से जो भी करना है वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। सारे सेटअप्स, सारे प्राइस एक्शन के रीडिंग वो क्लास के अंदर मैंने डिस्कस किए हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो एनरोल कर सकते हैं, बट उसको भी मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा, मैं जितना भी सिखाऊँगा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको डिसिप्लिन्ड बनना है। कैसे बन सकते हैं वो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, सेटअप मैं सिखा सकता हूँ, बट खुद की आपकी खुद की हेल्प आपको सबसे पहले खुद करनी पड़ेगी। ठीक है? ये वेरिफाइड पीएनएल का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर भी दे दूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा। मोस्टली जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। यहाँ पे आपको ट्रेड्स भी दिख जाएँगे कि कौन से दिन हमने कौन से ट्रेड के अंदर एंटर किया था, कौन से दिन प्रॉफिट की अमाउंट क्या है, लॉस की अमाउंट क्या है, ये सारे ट्रेड्स भी आपको देखने को मिल जाएँगे। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर हम काउंट करें तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 5 14 प्लस 2 16 पूरे महीने में हमने टोटल 16 ट्रेड्स लिए हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसने एक सिंगल डे में 16 ट्रेड्स प्लान किए होंगे। हमने पूरे महीने में 16 ट्रेड्स प्लान किए। जब मार्केट हमारी फ़ेवर में चल रहा था, उस टाइम पे हमने मार्केट का फ़ायदा उठाया। जब हमने मार्केट समझ में नहीं आ रहा था, उस दिन हमने ट्रेड करना अवॉइड कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी सारे दिन हमने ट्रेड बिल्कुल भी नहीं किया है। तो जिस दिन मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, उस दिन हम ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। जिस दिन समझ में आ रहा है, उस दिन उसको कैपिटलाइज़ कर देंगे। बट पेशेंस रखना पड़ेगा। एक लंबे सैंपल्स को, यानी कि अब यहाँ पे जैसे हमने 60 डेज़ को सिलेक्ट किया है, वैसे एक लंबे सैंपल को सिलेक्ट करके आपको ट्रेडिंग जर्नी को इवैल्यूएट करना चाहिए, ना कि इमीडिएट। जिस दिन आप डिसाइड करोगे कि आपको डिसिप्लिन्ड होके ट्रेड करना है, जनरली लोगों का ये डाउट होता है कि कितना टाइम लगेगा सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। उसका आंसर ये है कि जिस दिन आप डिसाइड करोगे कि आपको डिसिप्लिन्ड होके ट्रेड करना है, उस टाइम से एटलीस्ट 1-2 साल का टाइम लग सकता है। लास्टली मुझे एक छोटा-सा पॉइंट ये बोलना था कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर और अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर डिफरेंस क्या है? सिंपल ये है, आप एक सेबी का सर्कुलर देखोगे ना, सेबी ये बोल रहा है कि टोटल 100 में से 91% लोग लॉस करते हैं। सेबी एक और चीज़ बोल रहा है कि रिमेनिंग 9% लोग जो प्रॉफ़िट कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ़ 1% लोग ऐसे हैं जिसका एनुअल प्रॉफ़िट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। ये हमारा 1 मंथ का पीएनएल है। सेबी बोल रहा है कि सिर्फ़ 1% लोग ऐसे हैं जिसका पूरे साल का प्रॉफ़िट का अगर टोटल करें तो वो 1 लाख से कम का है। तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि कितने परसेंट लोग प्रॉफ़िटेबल हैं, कितने परसेंट लोग प्रॉफ़िटेबल नहीं हैं। और अगर प्रॉफ़िटेबल नहीं है तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल ये है, मेरे हिसाब से डिसिप्लिन्ड है और एक प्रोसेस फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, उसका सिंपल रीज़न ये है। 100 में से 91 तो क्लियर कट लॉस कर रहे हैं। 9% जो भी प्रॉफ़िट कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 1% ऐसे हैं जिसका एनुअल प्रॉफ़िट पूरे साल का प्रॉफ़िट 1 लाख से ज़्यादा है। बाकी 9% लोग भी कुछ ना के बराबर प्रॉफ़िट कर रहे हैं, पूरी साल मेहनत करके उसका नेट प्रॉफ़िट 1 लाख से कम है। बट वो भी खराब सिचुएशन नहीं है, वो भी बेस्ट सिचुएशन है। तो 9% लोग को 1% में आने में टाइम नहीं लगेगा। पहले आपका स्टेप नंबर 1 ये होना चाहिए कि लॉस मेकिंग में से एटलीस्ट आपको ब्रेक इवन पे आना पड़ेगा। फिर ब्रेक इवन में से हम प्रॉफ़िटेबल की जर्नी सोच सकते हैं। मेजॉरिटी लोगों का माइंडसेट अनप्रॉफिटेबल में से प्रॉफिटेबल आने का होता है। बट आइडियल स्टेप ये है कि अनप्रॉफिटेबल में से पहले आपको ब्रेक इवन आना है, फिर ब्रेक इवन से हम प्रॉफिटेबल आने के बारे में सोच सकते हैं। मुझे शायद जितना बोलना था उतना मैंने बोल दिया। एक बार मंडे का प्लान डिस्कस करना हो तो मंडे के दिन हमारी डायरेक्शन बेरिश है। बेरिश डायरेक्शन के अंदर हमारा व्यू सिंपल है कि हम ट्रेड्स प्लान कैसे करते हैं वो आप सभी को पता है। बेरिश डायरेक्शन क्यों है? यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेलर्स को आज अच्छा-सा मार्केट ने फ़ेवर किया है। ये रीज़न की वजह से हम मंडे के दिन सेलिंग ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि हमारे ऊपर एक्यूरेसी का प्रेशर नहीं है, हम थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल रह के भी डायरेक्शन प्लान कर सकते हैं। प्लान क्या है? मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाएगा, हम सेलिंग ट्रेड प्लान करेंगे। फ्लैट ओपन होके नीचे जाएगा, हम कंटिन्यूएशन ट्रेड प्लान करेंगे। ये हो गई फ्लैट ओपन की बात। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर जाएगा, सेलिंग ट्रेड प्लान करेंगे।
गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आएगा, कंटिन्यूएशन ट्रेड प्लान करेंगे। सेम सिचुएशन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के साथ वो ऊपर जाएगा, सेलिंग ट्रेड प्लान करेंगे। गैप डाउन ओपन होने के साथ नीचे आएगा, कंटिन्यूएशन ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, ये था मंडे का प्लान। ये था वेरीफाइड पीएनएल। काफी लोगों की ये इच्छा थी कि भाई एक्सेल शीट के ऊपर कंफर्ट नहीं आ रहा है, वेरीफाइड पीएनएल में दिखा दो, तो वेरीफाइड पीएनएल के अंदर भी दिखा दिया। आई होप अभी तो आपको ट्रस्ट आ गया होगा एंड फ्यूचर में आप एटलीस्ट ये डिमांड नहीं करेंगे कि आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ये सब चीज़ जो एक्सेल के अंदर दिखाऊँगा, उसका एक ही एजेंडा है कि मैं आपको राइट प्रोसेस दिखा सकूँ। अगर मुझे कुछ हाइड करना होता, तो मैंने ये चीज़ दिखाई ही नहीं होती, मैं सिर्फ़ आपको प्रॉफ़िट के स्क्रीनशॉट्स दिखाता। तो आई होप इसके बाद आपको वेरिफाइड पीएनएल की नीड नहीं होगी, नीड होगी तो बिल्कुल शेयर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।